गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। आपका प्रश्न है कि भजन करने बैठते हैं तो मन बार बार भाग जाता है और हमें पता ही नहीं लगता। जब पता लगता है तो लगता है पता नहीं कब से घूम रहा है, हम यहीं बस कोर्स चल रहे हैं। ये इनका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, ऐसा हमारी गीता कहती है। इसको आप स्पष्ट करिए। दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। जो इनका प्रश्न है उसमें कारण ही यही है कि काम, क्रोध, लोभ हमें परेशान करते हैं। उनके कारण अशुद्धि बहुत ज्यादा है, इसलिए मन बार बार भागता है। कभी लोभ में भागता है, कभी क्रोध आने लगता है, बात बात पे क्रोध आ जाता है। क्रोध नहीं आता है तो कहीं क्रोध की वारदात याद आ जाती है। कभी हमने गुस्सा किया, किसी ने गुस्सा किया, वो बार बार हमारे दिमाग में आता है। और जो हम जप कर रहे हैं वो होठ जप करते रह जाते हैं, और जिसको जप करना है वो भाग लेता है। वो कौन है जिसको जप करना है? मन है, क्योंकि मन ही मैला है और मन को ही शुद्ध करना है। सारा गड़बड़ जो पड़ी है वो मन में ही पड़ी है। मन अगर ठीक ठीक समझ जाए, क्योंकि सारा कुछ तुम्हारा मन से ही चल रहा है। जैसा मन कहता है वैसा करते हो, जैसा मन मान लेता है बस उसके हिसाब से तुम्हारी मान्यता बन जाती है। और मन में ही सारी चीजें पड़ी हैं। जितनी भी गंदगी है सब मन में ही पड़ी है। और इसलिए क्या कहते हैं, ये मन से अमनी होने का मार्ग है। मन वाले सभी हैं, सभी जीव मन वाले हैं, और इस मन को अमन कर देना ही भगवान को प्राप्त कर लेना है। भगवान को समझ जाना है, अपने आप को जान लेना है। क्या कि मन अमन हो जाए। मन अमन से क्या मतलब है? अमन ऐसा लगता है जैसे मन खत्म हो गया। मन तो खत्म हो नहीं सकता, मन तो सदा रहेगा। हाँ, ऐसा है कि मन है नहीं, लगता है कि मन है। सब चीजें हैं, लेकिन मन जैसे मैं खड़ी है ऐसे ही मन खड़ा है। हम बहुत बार बताते हैं, आप कहते हो ये मैं हूँ, है ना? ऐसे ही बस मन है। इच्छाओं से संबंधित मन है। इच्छाएं जो उठती रहती हैं वो मन होने के कारण है, या इच्छाएं उठती हैं बस यही मन है। और मैं भी इसी तरह की है कि मैं कहीं है नहीं, लेकिन आपने व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए मैं खड़ी कर ली है। मैं है ही नहीं। जिसको तुम मैं जानते हो वो सचमुच में है नहीं। क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं कि ये मंदिर है, भगवान के बनाए हुए मंदिर हैं, या कह लो भगवान का घर है, भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही बैठे हुए हैं। जिसने बनाया वही बैठा है, वही कर रहा है, और इसमें तुम्हारा कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन तुमने एक नकली मैं खड़ी कर ली है कि मैं हूँ। भगवान का मुझे नहीं पता है भी कि नहीं है, मैं हूँ, जबकि तुम इसमें हो नहीं। मतलब क्या? मैं है नहीं बिल्कुल। तुमने व्यवहार के लिए, अहंकार के लिए मैं खड़ी करी है, इसीलिए मैं को ही अहंकार क्या कहते हैं। सत्संग में सबसे सूक्ष्म मैं है अहंकार, अहंकार है मैं। मैं खत्म हुई कि मन खत्म हुआ। मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये चाहिए है क्या? मन।
और मैं है अहंकार। अहंकार और मन दोनों मिलके बहुत आफत करे रहते हैं। सब जीवों को मन ने ही तंग किया हुआ है, और मन के पीछे जो अहंकार खड़ा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, बस इसी से ही जीव बना हुआ है। जितनी गहरी मैं, उतना पक्का जीव। मतलब जीव को ब्रह्म होने में उतनी ही मुश्किल है जितनी उसकी पक्की मैं है। मैं की ऐसी राग लागता रहता है कि ब्रह्म का पता ही नहीं लगता, जबकि है ब्रह्म ही ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, और हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। जहाँ कुछ दिखता है वहाँ भी ब्रह्म ही ब्रह्म है, जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ भी ब्रह्म है। और ब्रह्म इतना है कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ये क्या बात हुई भला? सब कुछ तो दिख रहा है, और गुरु माँ कहती है कि कुछ नहीं है। कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे सत्य तो सब वही दिख रहा है जो दिखता है आंखों से, और झूठ को कह देती है कि सच है। ब्रह्म होता तो दिखता ना। अगर ब्रह्म होता, अगर भगवान होता तो दिखना चाहिए था, है ना? ये मन बहस करता है कि अगर भगवान है तो दिखे ना हमें, आ जाए हिम्मत हो सामने। जैसे सब आ जाते हैं, वो क्यों नहीं आता? उसमें क्या बिल्कुल हिम्मत नहीं है? तुमने उसकी मैं छीन ली है, और तुम कहते हो मैं हूं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे बस ये चाहिए ही, किसी हालत में मुझे बस चाहिए। मतलब मैं को इतना बड़ा कर लिया कि उसमें भगवान छुप गया। और सच देखा जाए कह दे तो तुम भगवान ही हो। सचमुच में भगवान का ही रूप हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अपनी जगह रखा है। इतना श्रेष्ठ क्यों बनाया? इतना श्रेष्ठ बनाया ही इसलिए कि तुम उसके रूप हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। समझ में आ रही बात? जो दिखने वाला है वो तुम हो, जो नहीं दिखने वाला है वो है, और दोनों को मिलाकर एक है। तुम कहते हो मैं हूँ, वो कहता है मैं हूँ, और दोनों ही बैठे हैं इस घर में, लेकिन बैठा एक ही है। समझ रहे होंगे शायद, है ना? बैठा एक ही है, दो नहीं रहते इसमें, रहता एक ही है। कभी तुम कहते हो मैं हूँ, और वो तो है ही, वो सदा ही है, लेकिन तुम उसकी मर्जी चलने नहीं देते। जो वो चाहता है तुम्हारे हित में, जो करना चाहता है, वो तुम चलने नहीं देते। तुम कहते नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, दुख तो मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस सुखों को आने दो, मुझे सुख अच्छे लगते हैं। और वो कहता है कि तूने मैं मान के जो कमाए थे ना, वो तुझे ही पटाने पड़ेंगे। तू पटाए तो तू मेरा रूप हो जाए, तेरा रूप मेरा स्वरूप हो जाएगा। अगर तू सुख दुखों को काट लेगा तो मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं। तुझ में इच्छाएं हैं, मुझ में इच्छाएं नहीं है, बस इतना ही तो अंतर है। तू दुख के नाम से दुखी हो जाता है, और मैं राम बन के आया, 14 साल परेशान होता रहा। मैंने कहा नहीं कि मैं बहुत दुखी हुआ, है ना? सही, लगातार 14 साल किसको कहते हैं? तुम्हें तो क्षण भर का दुख आ जाता है, रोने लगते हो। थोड़ी सी परेशानी आई, रोने लगते हो। जबकि बार बार धरती पर आके तुम्हारे जैसा रूप लेकर बताया कि देखो मैं भी तो हूँ, जब मैं सहता हूँ तुम क्यों नहीं सहते? सब तुम्हारा ही किया हुआ है, और तुम्हारे ही हित में मैं तुम्हारे सामने दे देता हूँ दुख, फिर रोते क्यों हो? खुशी खुशी काटो। तो क्या मतलब है? भगवान प्लस इच्छा इज इक्वल टू जीव। ये सब जीव है। भगवान अगर इच्छा हो जाए, इच्छा में रहने लगे, इच्छाएं करने लगे, तो वो जीव हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जीव अगर अनिच्छ हो जाए, निरेच्छ हो जाए, इच्छाओं से कोई मतलब ना रखे, तो वो भगवान हो जाता है। बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। अगर तुम में इतनी ताकत हो जाए कि इच्छा ना करें, तो आप भगवान हो सकते हैं, और हैं अभी भी। लेकिन इच्छाएं इतनी करते हो कि जीव हो, तो आप कहोगे इच्छाएं नहीं करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? नहीं, खूब अच्छा चलेगा।
उसने सारा कुछ पहले से ही निश्चित करके रखा है। हर दिन का बिल्कुल फिक्स है कब क्या होना है, और वो होकर रहेगा ही। चाहे तुम कितना भी चाहो नहीं हो तो भी होगा, और कितना ही चाहो होए और नहीं होना हुआ तो नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है? सारा कुछ होनी ही होनी है, अनहोनी कुछ नहीं है। अगर गहराई में जाओ तो ये निकलता है निष्कर्ष कि अनहोनी है ही नहीं। तुमने एक शब्द बना लिया अनहोनी, और कहने लगे अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई। अरे अनहोनी का मतलब जो नहीं हो वो अनहोनी, जो हो ही गया वो अनहोनी हो कैसे सकती है? बताओ, आप लोग बताओ, जवाब दो। अनहोनी होएगी कैसे? अनहोनी का मतलब ये है कि जो नहीं हो, जो आपकी मर्जी नहीं है उसका आप अनहोनी बोल देते हो, और है तो होनी ही। तो जब होगी तब होनी ही होगी। अनहोनी को तो डिक्शनरी में से निकाल ही दो। तो इच्छाएं करना, बात ये चल रही थी कि अगर इच्छाएं नहीं करेंगे तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो हम ये बिल्कुल पक्का कहते हैं, अगर आप मनन करें तो पाएंगे। तो सचमुच में आपको इच्छाओं की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई सदगुरु मिलता है तो वो बताता है कि ये जो इतने दुख सुख उठा रहा है ना, ये इच्छाओं का ही तो परिणाम है। पिछले जन्म में जब तुम मनुष्य बने थे, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, 84 लाख योनियों की बात नहीं कर रहे, उसमें से एक माइनस कर दी जाए तो मनुष्य योनि, जब तुम पिछली बार मनुष्य योनि में आए थे, जो जो तुमने मांगा सब वो मिला है इस बार। और अभी जो जो इच्छाएं करोगे उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि अभी जो इच्छा कर रहा हूँ, देखो मुझे मिल गया ना, मैंने इच्छा करी, देखो मैंने प्रसाद चढ़ाया था ना इसलिए मिल गया। नहीं, वो तो मिलना ही था, हर हालत में मिलना था, क्योंकि तुमने मांगा था और उसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ फिर से, और वो तुम्हें भोगना होगा, सुख हो या दुख हो। और सारा कुछ परिणाम आपके चाहने का ही है। लेकिन इस जन्म में आप स्वयं देखो कि कितनी सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते। मनन करके देखो, कई चीजें तुम्हारे जीवन में ऐसी हैं जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये क्यों है मेरे से, मुझे ये चाहिए नहीं था, ये मुझे क्यों मिला। कितनी ही चीजों को तुम कह दोगे कि ये मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन मिला क्यों मुझे। हम बताएं आपको, पिछले जन्म में मांगा था इसलिए मिला, और इस जन्म में वो बिल्कुल अनफिट है आपकी समझ के अनुसार। बस यही सबूत है कि इच्छाएं बंद करो। ऐसे ही अभी जो इच्छाएं कर रहे हो वो इस जन्म में तो होनी नहीं है पूरी, और जब अगले जन्म में सामने आएंगे तो फिर रोने बैठोगे कि ये तो हमने मांगा ही नहीं, और मांगा तुम ही नहीं, बस याद नहीं है इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने नहीं मांगा। जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारा ही मांगा हुआ है, लेकिन उस जन्म में जगह नहीं थी इसलिए फिर से जन्म दिया, क्योंकि वो प्यारा है सबको, सबको प्यार करता है, इसलिए वो सबकी मर्जी भी करता है पूरी। लेकिन उस जन्म में कहीं जगह नहीं थी इसलिए फिर से शरीर दिया, और वो सारी इच्छाएं आपकी परख दी जो आपने मांगी थी। अब वो आपको कांटे की तरह चुभती हैं, बहुत सी अच्छी लगती हैं और बहुत सी बुरी लगती हैं। ठीक है, ऐसे ही आज जो मांग रहे हो वो अगले जन्म में चुभेंगी। तो सही ढंग जीने का क्या है कि इच्छाएं करें ही ना, तो फिर करें क्या? जो भी चल रहा है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का करो। बस यही जीने का तरीका है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी तुम्हारे करना है, जो भी भगवान ने तुम्हें परसा है, जहाँ पर खड़े हो उसको इतना अच्छा करो, इतना श्रेष्ठ करो, इतना श्रेष्ठ करो कि बस वही तुम्हारा अकर्म बन जाए। क्या कह दिया हमने? एक कर्म है, एक अकर्म है। जिस कर्म को भी तुम ये कहते हो कि मैं करता हूँ, उस कर्म का तुम्हें भुगतान करना पड़ता है। जिस कर्म को तुम ऐसा चलते हो कह के कि मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, उसका तुम्हें भोगना भी पड़ता है। तो जो भी कर रहे हो उसको सीधा सीधा बारीकी से मनन चिंतन करके ये समझ जाओ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये इतनी आसानी से कैसे मान ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा? अभी तो बताया कि तुम यहाँ हो ही नहीं। जिसने बनाया वही है, वही बैठा है, वही कर रहा है। उसने दुनिया बनाई है,
उसे दुनिया के बहुत से काम करने हैं, इसलिए वो शरीर बना के बैठा हुआ है और वही कर रहा है। बीच में तुम आ गए कि मैं करता हूँ, और जब जब तुमने कहा मैं करता हूँ तो कहता ले भोग भी तू ही। अगर तुम कहते हो मैं करता हूँ तो भोगना पड़ेगा ही। और अगर तुम्हारे दिमाग में ठीक ठीक ये बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, वो जाने, उसका शरीर जाने, उसका काम जाने, उसको क्या करना है मुझे तो पता ही नहीं है, वो सब कर लेगा, करा लेगा, क्योंकि तुम इसमें हो नहीं। तुमने मान भर लिया है कि मैं हूं और बस इसीलिए भोगना पड़ रहा है। और सारी कसरत इसी बात की है कि ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, मैं हूं ही नहीं। जिस भी साधक को ये समझ में आ जाता है कि मैं नहीं हूं, उसको बहुत आसान हो जाता है जीना। और परिणाम क्या होता है कि वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान ही हो जाता है। मतलब जिसको खोज रहा था, कहाँ कहाँ खोजा, वैष्णव देवी गए, अमरनाथ गए और जाने कहाँ कहाँ गए। जिसने जहाँ बताया कि वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, भटकते रहे, लेकिन अंत में पाया कहाँ? अपने ही अंदर। और कहीं दूसरे में नहीं कि दूसरा है, मेरे अंदर दूसरा है, ऐसा नहीं। मेरे अंदर मेरी मैं बन के बैठा है। वो मुझसे अलग कैसे हो सकता है? भटकता कहाँ कहाँ रहा, लेकिन मेरी ही मैं बन के वही बैठा था जिसको मैं ढूंढ रहा था। इसीलिए अंत में भगवान ही हो जाते हैं। जब पाने का एहसास होता है, जब अनुभव से गुजर जाते हैं, तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि वो तो मैं ही निकला, कहाँ कहाँ भटक रहा था। और सब कुछ मुझसे ही हो रहा है, जो भी हो रहा है सब मुझसे हो रहा है। सारे फूल खिल रहे हैं मेरे होने के कारण, मेरे होने के कारण ही सब कुछ चल रहा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सूरज उग रहा है, और इस चीज को कोई समझ नहीं सकता बोलने से सुन, क्योंकि जो समझ रहा है प्राप्त पुरुष, वो आप समझ नहीं सकते। कब समझोगे? जब आप उस जगह पहुंच जाओगे। जब आप उस जगह पहुंच जाओगे तो आप नहीं समझा पाओगे। ये खास बात है कि जो पहुंच गया है वो तो एहसास कर सकता है, लेकिन जो सुन रहा है उसको सुनाने के लिए शब्द नहीं है, और ऐसे ही वो भी नहीं बोल सकता। तो केवल क्या है, इसको एहसास करने के लिए आपको भी वहां तक पहुंचना होगा। तो सदगुरु का काम क्या है? लगातार बस यही समझाते रहना कि तुम वो कैसे हो, तुम क्रोध कैसे मिटाओ, तुम काम कैसे मिटाओ, तुम लोभ कैसे मिटाओ। बस यही सदगुरु का काम है। बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि 3 की बात करी इसलिए 3 ही बोले हमने, क्योंकि यही तो बहुत बड़े पहाड़ है। ये 3 तो सारे के बराबर ये 3 है। काम क्रोध लोभ तीनों ही मिटाने बहुत 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 मुश्किल होते हैं। और देखो, काम तो है इनका जगत में, अगर नहीं होते तो दुनिया कैसे बनती है ना? अच्छा, काम नहीं होता तो दुनिया कैसे बनती? काम की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जो बहुत उच्च कोटि का काम है उसको बिल्कुल मान्यता दी है। कैसा? केवल पति और पत्नी, इसके अलावा पति किसी दूसरी औरत को उस दृष्टि से ना देखे, और पत्नी अपने पति के अलावा नजर से किसी और को ना देखे। वो बिल्कुल परफेक्ट जीवन है, लेकिन इतना हो नहीं पाता। बस शिकायतें तो उसी से हैं जो साथ में रह रहा है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। सारी दुनिया बहुत सुहावनी, सारी दुनिया बहुत अच्छी, सारी शिकायतें पत्नी से, पत्नी को पति से। ऐसा ही है ना? यही तो मुश्किल है। अगर ठीक समझ में आ जाए कि यही मेरे हिस्से की है, इसको मेरे हर हालत में मुझे इसको निभाना ही है। अगर सहना पड़ रहा है तो सहना पड़ेगा ही। भगवान ने जाने कहाँ से लाके रख दिया कि इसको अगर तू सहता है तो तू भगवान हो जाएगा। इतने कर्म पड़े हैं, इतने कर्म पड़े हैं, अगर बस इसको सह ले तू। देखिए, इसलिए जो सहता है ना वो बड़ा होता है, जो नहीं सहता वो छोटा हो जाता है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है वो उतना ही ऊंचा होता चला जाता है। उसकी बुद्धि बहुत निखरती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो तरीके ढूंढता है। बुद्धि को बुरा लगता है, समझाता है बुद्धि को, मतलब सारा काम बुद्धि का। और इसीलिए इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी
जो केवल मनुष्य के पास है। बड़े से बड़े काम कर सकती है, और इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं कि ब्रह्म को कोई समझ जाए। ऐसे मनुष्य के शरीर में आकर और अगर कोई ब्रह्म को समझ जाए, मतलब उसका काम हो गया। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है, केवल उसकी बुद्धि जो है इतनी पैनी है, अगर वो सही काम करता है तो वो ब्रह्म को पाने के योग्य हो जाता है। और जो बुद्धि ब्रह्म को पाने के लिए, पैनी करने के लिए दी थी, उसके विपरीत काम करता है तो उसकी बुद्धि बोटली होने लगती है। ये हम कई बार बोला करते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर बचपन में कोई बहुत होशियार है और गलत काम करता जाता है तो बड़े होते होते बिल्कुल बुद्धू हो जाता है और समझता बहुत होशियार है, अहंकार में बहुत रहता है। और ऐसे ही अगर कोई बचपन में बहुत बुद्धू है और अच्छे काम करता जाता है तो वही बुद्धि बहुत पैनी हो जाती है। क्या मतलब, मैंने तो दी थी तुझे इतनी अच्छी बुद्धि ब्रह्म को पाने के लिए, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने के लिए, लेकिन तूने इससे गलत उपयोग करा, इसलिए बेकार होने लगा। वही का वही बच्चा बड़े होकर खराब हो सकता है, वही का वही बच्चा बड़े होकर बहुत अच्छा हो सकता है, टॉप कर सकता है। जो 4 साल से फेल हो रहा हो वो भी टॉप कर सकता है। देखिए, बुद्धि वही की वही, केवल सोचने का नजरिया भर बदल गया, सही ढंग से समझ में आने लगा कि क्या गलती कर रहा था, नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब, ये केवल मनुष्य की बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है। कुशाग्र कहाँ से आया? एक कुश घास होती है, उसका जो अग्र भाग होता है बहुत पैना होता है, इसलिए बुद्धि को उसका नाम दिया कुशाग्र बुद्धि। उस घास से तुलना की, इतनी पैनी बुद्धि केवल मनुष्य के पास है और मिली इसीलिए। यहाँ एक बात और बता दे, अगर कोई डॉक्टर है तो क्यों है डॉक्टर, क्या कहना है आपका? कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा कलाकार है, तो क्यों है? और क्या कहना है बताइए, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? ये सारी पिछले जन्म की तपस्या का फल है। ये आपकी कमाई रखी थी जो इस तरह से फलित हो गई। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन बन गए, अनाप शनाप पैसा है, ये सब क्यों? जो आपने तपस्या की थी उसका फल है। तपस्या करनी पड़ती है, शुद्धि के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान को पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता क्यों नहीं है? इतनी तपस्या कर रहे हैं लोग कि हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। विश्वामित्र तो बिल्कुल प्रसिद्ध है तपस्या के लिए, तो फिर तपस्या क्यों करते रहे अगर जरूरत नहीं है तो? क्या मतलब है, तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या की प्राप्ति के लिए तपस्या का कोई रोल नहीं है, लेकिन बिना तपस्या के आप प्राप्ति के लायक ही नहीं बन सकते। मतलब तपस्या शुद्धि के लिए होती है। जिस दिन पूरी शुद्धि हो गई, कोई पाना थोड़ी है, कोई बिछड़े थोड़ी हो के पाओगे। अभी सीधे से कह रहे कि वही बैठा है, उसी ने बनाया है और तुम्हारा तो नाम निशान नहीं है, वही है, बस उसको ठीक समझ जाओ, तुम तो वही हो। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना पाया ना छोड़ा, हो तो वही, पहले से ही मुक्त हो। बस अंतर क्या है? जानते नहीं। क्यों नहीं जान पाते? इसलिए नहीं जान पाते कि आपने शुद्धि नहीं करी, और शुद्धि नहीं होने का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, जाने कितनी लंबी लाइन है। छल, कपट, साफ साफ कह दिया तुलसीदास ने, है ना? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस यही कहते हैं। ये दोनों लाइन में, पहली लाइन तो प्रश्न है, दूसरी लाइन जवाब है, उत्तर है। क्या है? क्या कह दिया? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। पहले मैं कह दिया कि जिसका निर्मल मन होगा वो मुझे पा लेगा। अब जवाब क्या है? निर्मल मन कैसे माने हम कि ये निर्मल मन है या नहीं है? हाँ, कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
मुझे बस कपट छल छिद्र वाले पसंद नहीं है और यही निर्मल मन है। कपट छल करते हो तो मुझे पसंद नहीं आते, कपट छल करते हो अशुद्धि होती चली जाती है। कपट छल बंद कर दो, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो, तुम तो मेरा ही रूप हो, मैं ही तुम्हारा स्वरूप हूँ। यही समझाता है भगवान कि ये चीजें छोड़ दे, ऐसा का ऐसा बस आराम से चल, सबसे प्रेम कर, क्योंकि सब में मैं ही बैठा हूँ और तू मुझे प्यार करता है। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मैं सब में बैठा हूँ, तो सबसे प्यार करके बता ना, साबित कर कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। और कितना कठिन है कि आप सबको प्यार कर पाओ। किसी से जलन है, किसी से दुश्मनी है, कोई आपके मन की बात नहीं करता, कोई आपको धुतकार देता है, कोई आपकी बात काट देता है, सभी बुरे लगते हैं। प्यारा कौन लग रहा है? क्योंकि सब बुरे लग रहे हैं तो वो प्यारा कैसे लगे? दिखना तो उसको यहीं पर है, जहाँ दिखते हैं कोई वहीं तो दिखने लगे। बस जहाँ यहाँ दिखने लगा बस उसी का रूप हो गए, क्योंकि यहाँ दिखता नहीं है, इनमें दिखता नहीं है, इसलिए वो दिखता नहीं है। अलग से नहीं दिखेगा, दिखेगा इनमें ही। जब भी दिखेगा सब में दिखेगा। आप कहोगे आप गुरु माँ हो, आप क्यों नमस्कार करती हो? हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि सब में वही दिखता है। हमें नमस्कार करने से कोई परहेज नहीं है। कई लोग कह देते हैं आप ज्ञानी हो, आप नमस्कार क्यों करते हो, आपको नमस्कार की क्या जरूरत? हम कहते हैं क्या करें, सब जगह वही वही नजर आता है और अपना ही छाया दिखती है। सब में अपना ही अक्ष दिखने के कारण सब में नमस्कार की। ज्ञानी का क्या मतलब है? ज्ञानी का मतलब है जो स्वयं ही परमात्मा हो गया हो, जो स्वयं ही भगवान हो गया है, फिर उसको भला नमस्ते करने की क्या जरूरत है? इसलिए आप क्यों करती? सबके अलग अलग मत हैं इसमें। हम कहते हैं कि जब तक शरीर है, भले ही शरीर मैं नहीं हूँ, आप कहते हो शरीर मैं हूँ, हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, यही तो अंतर है तुम में हमें। हम कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ, तुम कहते हो आत्मा मेरी है, मैं शरीर ही हूँ। तो शरीर तो लिए हुए है ना, भले ही मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन रथ तो है, इसी पर तो सवार है, इसी पर तो सब जगह जा रहे हैं, इसी से तो ये शरीर खाता है, तो हम आपको बोल के बता पाते हैं। अगर ये शरीर अलग हो जाएगा तो हम आपको बता कैसे सकते हैं? सोचिए कितने कीमती हैं। क्योंकि ऐसा कोई शरीर जिस शरीर में रहते हुए प्राप्त कर लिया हो वही तो बताएगा आपको, और कौन बता सकता है? कोई ढोंगी तो नहीं बता सकता। ढोंगी एक लिमिट तक बता सकता है, लेकिन वो तुम्हारे काम का है नहीं, तुमको नीचे ही ले जाएगा। इसलिए अधोगति की बात है, इसीलिए नरक के द्वार है। अगर ये नहीं मिट पाते हैं तो आप मोक्ष के द्वार पर नहीं, नरक के द्वार पर हो। नरक के द्वार मतलब अधोगति है ना? सही कि आपको जो इतनी तीव्र बुद्धि दी है तो काय के लिए दी है? उत्थान के लिए दी है, कि इस बुद्धि से तू चाहे जितना उत्थान कर ले, और इसी बुद्धि से आप अधोगति में चले जाइए। अधोगति का क्या मतलब हुआ? किसका क्या कहना है? अधोगति का क्या मतलब? किसको कहेंगे साफ साफ अधोगति? बस 84 लाख। नीचे की तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है 5-6 मंजिल की, नीचे गए तो आप कीट मकोड़े बनोगे, ऊपर गए तो परमात्मा बन जाओगे, बीच में जीव है ना? ऐसे ही ठीक 666 की बात है कि 6 6 6 3 6 है। बीच वाला जो 6 है वो आप हैं, अर्थात जीव है। पीछे वाला जो 6 है वो परमात्मा है। सामने वाला 6 है वो संसार है। जीव बीच वाला है, जीव के सामने जो 6 है वो संसार है, और जीव लगातार संसार को पकड़ने के लिए भाग रहा है आगे वाले के पीछे, क्योंकि उसको वो सामने दिखता है, चमकीला लगता है, तो अनवरत भागता रहता है पकड़ने की कोशिश में, लेकिन नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि उसका मुंह उस तरफ है और आप उसकी पीठ की तरफ। आपकी जहाँ पीठ है वहाँ कौन है? वहाँ भगवान है, और वो लगातार आपको देख रहा है। देख रहा है कि नहीं? किस क्षण नहीं देख रहा? हर वक्त देख रहा ना।
सारा हिसाब किताब उसके पास क्षण क्षण का। तुम भूल जाते हो, तुम सो जाते हो, और वो ना जगता ना सोता, मगर सब पता है। वही तो एक ऐसा है जो कभी नहीं सोया, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरा नहीं, और हो तुम ही, अभी नहीं, क्योंकि अभी जीव हो तुम ही, लेकिन अभी नहीं हो का क्या कारण है? वही काम क्रोध लोभ, 3 की बात कर रहे हैं। सारे इसे मिला लेना, बात 3 की हो रही है, लेकिन आड़ में सारे की सारी लाइन खड़ी है। इसी के कारण तुम अभी जीव हो। अगर ये आप ठीक ठीक इनका विश्लेषण करके समझ जाएं, जैसा गुरु कहता है, जैसे तरीके बताता है छोड़ने के, छूट जाएं। कोई तुम्हें गाली दे तुम मुस्कुराते रहो, कोई तुम्हारा अपमान करे तुम मुस्कुराते रहो। कैसे मुस्कुरा पाओगे? मुस्कुरा लोगे? कैसे मुस्कुराओगे? क्या है बात, क्या है तुम्हारे मन? हाँ, बस एक यही आपके पास अपने मन को समझाने का तरीका है कि गुरु ने बताया है कि तू शरीर नहीं है, और वो गाली शरीर को देता है, तो तेरा क्या जा रहा है? तू तो इसके अंदर जो बैठा है वो है ना, और वो भी तो नहीं कुछ कह रहा। कितनी गाली दे लो, कभी वो जवाब देता है गाली का? कभी उसको उसके बदले में तुम्हें कभी चिल्ला के बोला कि क्यों गाली देता है? कब तक देगा बताऊंगी, है? जबकि कृष्ण ने बोल दिया कि 100 तक तो सुन लूंगा। याद आई ना बात? सुनी है जिसने भागवत कि 100 तक सुन लूंगा। हाँ, शिशुपाल को कह दिया कि देख जितनी गाली देना है। मुस्कुरा रहे हैं, वो गालियां दिए जा रहा है, ये हर वक्त मुस्कुरा रहे हैं उसको देख देख कर। और पहले कह दिया जितनी देनी है दे, लेकिन तब भी मैं एक लिमिट बनाता हूँ कि 100 तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम कहते हैं तुम 10 की लिमिट बना के देखो, चलो 5 की लिमिट बना के देखो, चलो 2 की लिमिट बना के देखो। देखो तो कृष्ण ने कह दिया 100 तक दे, हम कहते हैं 2 तक दे, 2 से ज्यादा बोला तो फिर देख लूंगा। हम तो पहली पे ही शुरू हो जाते, 2-4 तक भी धैर्य नहीं करते। उस समय कृष्ण को याद करो ना, क्योंकि गाली तुम्हें नहीं दे रहा। गाली का हिसाब कौन करेगा? वही करेगा, वो उसके अंदर बैठे हुए उसका हिसाब रख रहा है कि नहीं? और तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारा हिसाब रख रहा है कि नहीं? और जब तुमने सह लिया तो तुम्हारी तितिक्षा हुई कि नहीं? और जब तुम्हारी तितिक्षा हुई तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं? तो बहुत सारा सुनने को सारी बातें समझ में आती हैं। एक दिन में तो लिमिट में ही बोल सकते हैं ना, है बहुत सारी बातें। तो बस ऐसा ही है कि जितना जितना सदगुरु के पास बैठो उतना उतना आप खुलते चले जाते हो अंदर से। अपने आप से ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल 16 आने सही बातें हैं। हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ सबसे उलझ रहे थे। और देखिए ये भी हम बता दें कि जो भी इसमें चाव लेता है वो फर्स्ट तक आ जाता है, टॉप कर देता है। विश्वास नहीं होता होगा आपको, लेकिन हमने देखे हैं बहुत से बच्चे ऐसे बहुत बिगड़ेल थे, बहुत खराब थे, लेकिन धीरे धीरे उनको इसमें रस आने लगा और सुनने लगे। और सुनते सुनते उनका मन में इतनी एकाग्रता बनने लगी कि कोई फर्स्ट आ रहे हैं, अगर उनसे कहो कि भाई कितने नंबर ला सकते हो, कहते हैं 50% ले आएंगे। रिजल्ट आएगा तो 60%। कोई कहता है कि हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट ही आ जाते हैं। ये क्या है सब? क्योंकि सत्संग सुना है और आपको पता है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, और करने वाला तो वही है। जब वो करेगा तो किस हद तक करेगा सोचो। जब वो याद करेगा तो वो तो सभी लिख आएगा ना। तुम याद करते थे इसलिए भूलते थे। विश्वास नहीं होता, मैं करके देखो ना तो बिल्कुल सही सही बातें हैं, एकदम लागू होती हैं। बस एक बार प्रेम करना जाए भगवान से, किसी भी तरह भगवान से प्रेम भर हो जाए, ना तो दुख है, ना रोना है, ना छल है, ना कपट है, और सब मजे ही मजे हैं। और दिखता कुछ है नहीं, ये बड़ी मुसीबत है। ठीक है, शुरुआत फोटो से ही कर लो, है ना? शुरुआत कर लो, लेकिन उस फोटो में उलझ जाओ ऐसा नहीं है, मूर्ति में ही उलझ के रह जाओ ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो तो मूर्ति में भी है, तुम्हारे दोस्त में भी है, तुम्हारे दुश्मन में भी है ना, कुत्ते में भी है, किसमें नहीं है? सब में उसका होना झलकता है ना। और जब तक है जब तक वो सांस लेना बंद ना कर दे। अच्छा अभी इसके आगे की बताओ, सांस लेना बंद कर दे जब है कि नहीं है? तो भी है, लेकिन ये हुआ क्या? हाँ, कनेक्शन कट गया। मतलब क्या, डेड बॉडी में भी भरपूर है, कमी नहीं है। डेड बॉडी में भी आत्मा बिल्कुल भरी हुई है ठसाठस। क्यों भरी हुई है? क्योंकि उसको हटाया जा ही नहीं सकता। वो हर जगह इतनी ज्यादा है कि किसी चीज में से उसको हटाया नहीं जा सकता, सरकाया नहीं जा सकता। इतनी सी जगह खाली नहीं की जा सकती आत्मा से। जब सब जगह है तो ये हुआ क्या कि पलक झपकना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, सब काम बंद हो गए और कहने लगे जल्दी ले चलो। केवल कनेक्शन टूट गया। जैसे कि पंखा चल रहा था, वायर लगा था और वायर हटा दिया, पंखा भी है, बिजली भी है, लेकिन पंखा चलता नहीं। ठीक ऐसे ही ये मामला है। वो शरीर भी है, परमात्मा भी है शरीर में, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार खत्म हो गए। मतलब खत्म नहीं हुए। कब तक खत्म नहीं होंगे? हाँ, जब तक ब्रह्म नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगे ही। और यही सफर करते रहते हैं। ये जो 17 तत्व हैं, हर बार ही बता देते हैं हम आपको। जो 17 तत्व हैं, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां और 2 या 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो चीजें हैं यही सफर करता है। इसको जीव कहते हैं। और ये जीव ही अलग अलग तरह की योनियों में जाता है, अपने कर्म काटता है, फिर उस लायक हो जाता है कि मनुष्य बनेगा, तब मनुष्य का जन्म दिया जाता है। और मनुष्य के जन्म में केवल उसको क्या करना है? बस जानना है। जब बच्चा था, जब आया था संसार में तो बहुत शुद्ध था, पूरा शुद्ध नहीं। अगर पूरा शुद्ध होता तो आता ही नहीं। कुछ कुछ बची थी ऐसी बातें जो रिश्तेदार वगैरह के लिए, जो लेन देन बचा था। कोई बहन बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई पिता रहा, कोई माँ रहे, कोई दोस्त रहे, कोई सफर में मिले, कोई रास्ते चलते मिल गए, किसी ने गाली दे दी। ये सब क्या था? ये सब उधारियां थी। इसलिए इतनी उधारी बची तब मनुष्य बना दिया। अगर जीवन सही सही बिता ले तो यही आखिरी जीवन है। सोचिए, चाहे कितने भी कर्म कर लिए हों, कितने ही गलत गलत काम हो गए हों, ढेर लगे पड़े हों, अगर कोई सदगुरु मिलता है, उसकी वाणी सुनते हैं, केवल सुनने भर से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और यही आखिरी जन्म हो सकता है। ये आपके हाथ में है, ये आपकी मुट्ठी में है। हम ये नहीं कह रहे पढ़ना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे घूमना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे बढ़िया बढ़िया चीजें खाना छोड़ दो। हम कहते हैं बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा लो, लेकिन जिस काम के लिए आए हो वो जरूर कर लो। तुम ये समझते हो कि नहीं, इधर आ जाएंगे फिर तो साधु बन के रहना पड़ेगा, फिर तो हम सादा खाना खाएंगे। नहीं नहीं, दिमाग से ठीक ठीक समझ में आ जाए कि काम कैसे हटे, क्रोध कैसे हटे, लोभ कैसे हटे, मान और अपमान बराबर कैसे हो जाए। ये सदगुरु से सुनते सुनते मैं अकर्ता हूँ ऐसा भाव आ जाए, ऐसा बिल्कुल साफ साफ हो जाए, तो यही जीते जी आप मोक्ष है। फिर न जन्म है न मृत्यु है। मोक्ष का मतलब क्या है? न सुख है न दुख है। तो क्या सुख दुख नहीं है? बहुत है, सुख भी बहुत है, दुख भी बहुत है। लेकिन क्योंकि आप ब्रह्म हो इसलिए न दुख लगते हैं न सुख लगते हैं, इतना ही है। सुख दुख अभी भी है, सुख दुख ब्रह्म के लिए भी है, लेकिन ब्रह्म के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो शरीर नहीं है, अब वो मन नहीं है, अब वो बुद्धि नहीं है, अब वो अहंकार नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार होने के कारण ही उसको सब लगता है, बुरा लग जाता है, चिढ़ लग जाती है, पत्थर उठा के मारने लगता है, डंडा मारता है, मुक्का मारता है, धक्का देता है, सब कुछ क्यों करता है? मन को चोट लग जाती है। अच्छा, मुझे बुरा कहा, कोई घाव नहीं हुए, कोई खून नहीं निकला, मारने क्यों दौड़ा? सोचिए,
मार देता कह देते हो तुम, मार देता तो हम एक बार सह लेते, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि चुभ जाती है, बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ है तो तकलीफ नहीं लगना चाहिए। कहा तो किसको कहा? उसने स्वयं को कहा। ये ठीक ठीक समझना पड़ेगा। किसी ने गाली दी तो किसको दी? स्वयं को दी। अच्छा, ये कैसे सिद्ध होकर स्वयं को दी? क्योंकि वो गाली उसको भोगनी पड़ेगी, इसलिए स्वयं को दी, पहले नहीं दी। जिस क्षण दी उसी क्षण उसको भोगने के लिए तैयारी कर ली। आपने किसी को बुरा कहा, आपने भोगने की तैयारी कर ली। आपने किसी को देख के हंसा, आपने भोगने की तैयारी कर ली। इसीलिए महात्मा कहते हैं किसी को देख के हंसो नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है सत्संग में, जैसे पता लग गया कि बहुत बुरे बुरे कर्म करे थे इसलिए भोग रहे हैं, तो सुन के जाएंगे तो पड़ोस में कोई है, तूने तो बहुत बुरे करे हैं इसीलिए भोग रहा है। तो देखिए, बोल दिया आपने कि तूने बहुत बुरे करे हैं, भोग रहा है, लेकिन तैयारी किसके लिए कर ली? स्वयं के लिए। उसी क्षण आपने तैयारी कर ली अपने भोगने के लिए। इसीलिए किसी के साथ कुछ भी गुजर रही हो, तुम कोई अधिकारी नहीं हो कि कहो कि तुमने ऐसा किया इसलिए भुगत रहे। अरे तुमने जाने क्या क्या कर लिया है, तुम भी जिंदगी से भुगत ही रहे हो और जाने कब तक भुगतोगे। लेकिन एक नई तैयारी आपने और कर ली दूसरे को देखकर कहने की। इसलिए जो दूसरे का मन खुश कर देता है उसको पुण्य मिलता है, जो दूसरे को दुखी कर लेता है उसको पाप मिलता है। मतलब इतने आसान आसान फार्मूले हैं कि अगर आदमी अपना लेना तो इसी जन्म में भगवान है। सोई जाने जग जाए हेराई, जान ही तुम ही हो जाए। उसको जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे संसार खो गया, संसार गुम हो गया, और कोशिश करते हैं कि संसार ना दिखे, संसार ना दिखे, तो खूब दिखता है। तो कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, वो तो दिखेगा ही। जब है तो नहीं दिखेगा, आंखें खुल रही हैं बाहर, तो बाहर जो भी है सब दिखेगा। दिखेगा तो, लेकिन दिमाग से समझना पड़ेगा कि कैसे है और कैसे नहीं है। है कैसे? कैसे है संसार? क्योंकि सब दिख रहा है इसलिए है। नहीं कैसे है? क्योंकि सबके पीछे एक ब्रह्म ही खड़ा है, सबके पीछे भगवान ही खड़ा है। हर चीज में भगवान है, तो पहले भगवान है, बाद में ये दिख रहा है। दिखने वाला बाद में है और असली में भगवान है। जबकि हम क्या समझते हैं, जीव जब तक सत्संग में नहीं आता तो क्या समझता है कि दिखने वाला ही सच है, नहीं दिखने वाला पता नहीं कहाँ है। तो जब सत्संग में बैठते हैं, लगातार बैठते हैं, तो समझ में आ जाता है कि होकर दिखता है क्या? है एक परमात्मा, दिखता सब होकर है। कुछ कुछ हो जाता, बन जाता है, फॉर्मेशन होती रहती है तरह तरह की, और आंखों से दिखने लगता है, कानों से सुनाई देने लगता है, नाक से सूंघने में आ जाता है, और जीभ से चखने में आ जाता है, हाथों से पूरे शरीर की त्वचा से स्पर्श करने में आता है। और इसीलिए शरीर के रहते ही शुद्धि करनी पड़ती है। मतलब सारे कर्म शरीर के रहने के कारण हुए तो चुकाने भी शरीर से ही पड़ेंगे। नहीं तो बहुत समय ऐसा भी होता है जब शरीर तो छूट गया है, अभी दूसरा शरीर पकड़ा नहीं, लेकिन मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अशुद्धि लिए हुए है वो जीव। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। जो 17 तत्व हैं वो कब तक रहेंगे? जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए भले ही चाहे 100 साल तक सर्ग ना हो, सर्ग का क्या मतलब? दुनिया बनना। प्रलय के बाद बहुत बहुत सालों तक नहीं बनती दुनिया, और जब बनेगी तो जो मुक्त नहीं हुआ है वो फिर आएगा। काहे के लिए आएगा? शरीर धारण करके अपने कर्म काटने के लिए आएगा। तो जिसने कर्म काट लिए हैं पूरे, वो पूर्ण शुद्ध हो गया है, अर्थात ब्रह्म ही हो गया है, परमात्मा ही हो गया है। अब जन्म मरण से छुट्टी, ना वो मरेगा ना वो जन्म होगा। तो आप लोग अच्छा वो मरेगा नहीं, मरता नहीं मरने को तो राम भी मरे, मरने को तो कृष्ण भी मरे, लेकिन तुमसे कहे मरे तो क्या हो गया? अरे भगवान को ऐसा बोलते, भगवान थोड़ी मरते, है ना। और देखो साफ साफ भागवत कह रही है कि कृष्ण मरे। राम की तो बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हम तो बात वही करेंगे ना जिसका सबूत होएगा कि कृष्ण मरे। ये सब जानते हैं, तो क्या कृष्ण मरे? तो क्या तुम मर जाओगे? लेकिन कब?
जब जीते जी शुद्धि हो जाए, मृत्यु को पार कर लो, तो फिर ये आखिरी जन्म हो जाएगा। और मरता है तो मरता रहे, शरीर मरेगा, तुम क्यों मरोगे भला? तुम तो मरते ही नहीं हो, तुम तो अमर ही हो, तुम में मरने का नाम निशान नहीं। मरने वाला ये, जन्मने वाला ये, तुम कहाँ जन्मने वाले? तुम कभी जन्मे ही नहीं, तुम तो सदा हो, सदा से हो, सदा रहोगे। समझ भर जाओ तो फिर जन्म मृत्यु खत्म। क्यों जन्म क्यों लेते थे? क्योंकि इसको मैं कहते थे, इसको मैं कहते थे इसलिए जन्म लेते थे, इसको मैं कहते थे इसलिए मरते थे, इसको मैं कहते थे इसलिए इतना डरते थे, भाई मर जाऊंगा, वो मुझे मार देगा। शरीर को मैं कहने के कारण हर चीज से डर लगता था, और हर डर के पीछे केवल मृत्यु थी। किसकी मृत्यु? शरीर की। हजारों हजार नहीं, 84 लाख बार अलग अलग तरह के शरीर लिए और मरता रहा, लेकिन अभ्यास ही नहीं हुआ इससे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मरता ही नहीं है ना, अभ्यास कैसे हो? असली जो तुम हो वो मरते ही नहीं। तो 84 लाख क्या, 2 बार 84 लाख ले लो तो भी तुम्हें अभ्यास हो ही नहीं सकता मरने का, क्योंकि मरते ही नहीं हो तो अभ्यास हो कैसे? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? असली जो तुम हो वो मरते नहीं। मरता कौन है? शरीर मरता है, और शरीर बिल्कुल अलग, तुम अलग। कैसे अलग भला? हमें तो खूब लग रहा है कि यही हम है। कैसे अलग? याद करो, रात को 6 घंटे कहाँ थे? क्या इसकी खबर थी? इसका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी मोहल्ले में रहता है? किस किस से झगड़ा हुआ? पता था? 4-6 घंटे तुम्हें तुम्हारा पता था? नहीं था ना पता। बस यही तो सबूत है कि तुम बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग। ये मरे जैसा पड़ा था क्योंकि तुम उस समय इसमें थे नहीं। सांस तो चलती थी मगर तुम इसमें नहीं थे। तो फिर तुम कहाँ थे? तुम पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे उस समय। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम छोटी सी डब्बी में रखने की चीज नहीं, तुम किसी कमरे में बंद करने के लिए नहीं, तुम तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो। क्योंकि जानते नहीं हो इसलिए पता नहीं लगता। रात में जैसे ही शरीर छूटता है तो आप स्वतंत्र होते हैं, स्वराज्य में होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पता क्यों लगता? क्योंकि मन और बुद्धि समझने वाले हैं और वो सो जाते हैं। तुम नहीं सोते, तुम तो ऐसे हो जैसे ये टेबल, जैसे ये माइक, जैसे ये किताब, ऐसे हो तुम। मतलब ये अभी इसी को मैं कहते हो ना, इसलिए हम तुम कह रहे हैं। बस इसमें अध्यात्म में यही तो मुश्किल है कि ये समझना बहुत मुश्किल है, कब हमने इसको तुम कह दिया, कब हमने आत्मा को तुम कह दिया। अगर ध्यान से सुनो तो पूरा पूरा समझ में आता है कि कब आत्मा को कहा, कब शरीर को कहा। नहीं तो क्या होता है, अभी तो कह रहे थे तुम मरते नहीं हो, अभी कहने लगे तुम मरते हो। एक बार डिसाइड करके कहो मरते हो, फिर नहीं मरते हो। और ध्यान से सुनने में सहज समझ में आने लगता है कि मरता कौन है, नहीं कौन मरता है। तुम ही मरने वाले, तुम ही नहीं मरने वाले। जब तक इसको मैं समझते हो जब तक मरने वाले। जिस दिन ठीक ठीक ये समझ जाते हो कि ये मैं नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, अब क्यों मरने वाले भला? अब कोई मार ही नहीं सकता, चाहे सांप आ जाए ना। तो इसीलिए महात्माओं को डर नहीं लगता। असली महात्मा की यही पहचान है। शरीर को बचाता है, रखता है, क्योंकि बहुत 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 कीमती है शरीर। ऐसे शरीर पृथ्वी पे बहुत कम है। दूसरों के कल्याण के लिए ऐसे ही शरीर काम आते हैं, इसलिए छुपा छुपा रहता है। असली महात्मा ज्यादा उजागर नहीं होता। असली महात्मा कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। जो असली नहीं है वो कहता रहेगा मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं। असली को तो छुपा कर ही रखता है भगवान। क्यों रखता है छुपा के? इतनी काम की चीज छुपा के क्यों रखता है? बताइए क्या कहना है, किसका क्या सोच है कि असली महात्मा को भगवान कंदराओं में रखता है, गुफाओं में रखता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होने देता, ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती। क्या कारण है? कारण केवल इतना है कि योग्य है ही नहीं उसके मिलने लायक लोग। जिसमें बहुत अशुद्धि है वो मानने वाला ही नहीं है कि ये उस जगह बैठा है।
उसको शंका ही होगी कि अरे हम नहीं मानते, हमने एक से एक महात्मा देखे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं लग रहा उसको? क्योंकि अभी उसकी स्थिति नहीं है। और ऐसे बहुत कम हजारों हजारों लाखों और करोड़ों में कोई होते हैं जो ऐसा महात्मा उसे अच्छा लग जाए, वो बैठने की हिम्मत जुटा ले, वो गालियां सुन पाए, वो उसकी बुरी भली बातें पचा पाए। और वो भी कलयुग में कितने कम होंगे सोचो। इसीलिए देखिए, शुद्धि भी यहीं बैठ के होनी है ना। और यहाँ मन लगता नहीं है, मतलब मन लगे तो बैठे, और बिना मन लगे जो बैठ जाए उसकी शुद्धि हो जाएगी, और वो बड़ा मुश्किल काम है। मन कहता है यहाँ नहीं, बहुत आड़ी टेढ़ी बातें करती हैं, हर कुछ बोल देती हैं किसी बहाने, और हम किसी को कुछ बोलते नहीं है। देखो, कभी भी हम किसी को कुछ भी अपनी तरफ से बोलते ही नहीं है। पता नहीं कौन है जो तुम में भी बैठा है, तुम में भी बैठा है, तुम में भी बैठा है, उसे तुम्हारा भी पता है तुम्हारी कौन सी अवगुण हटाना है, उसे तुम्हारा भी पता है कौन सा अवगुण हटाना है, और वो इस मुंह से बोल देता है। तुम्हें लगता है हम बोल रहे हैं। अगर तुम्हारा भाग्य होता है तो तुम आगे सुनते चले जाते हो, और जब सुनने लगते हो, जब रस आने लगता है, तब अगर एक इतवार भी निकल जाए तो लगता है अरे बड़ी बेचैनी है, इस बार सुना नहीं। तो वो बेचैनी क्यों हो रही है, अब ये बताओ। बिल्कुल सही जगह पकड़ा है आपने कि क्योंकि इस हफ्ते नहीं सुन पाए, कर्म इकट्ठे हो गए, कर्म भस्म नहीं हुए, इसलिए ऐसा लगने लगा। करना क्या है? शुद्धि भर करनी है। अगर किसी सदगुरु का सानिध्य मिल जाए और किसी भी तरह 7 दिन में से 1-2 घंटे निकाल लिए जाएं, तो बहुत आसान तरीका है। और यही कारण है कि बड़े बड़े अपराधी भी प्राप्त कर गए हैं। बहुत बुरे बुरे लोग, आप उनसे घृणा करते होगे, अरे ये क्या पाएगा, ये इतना बदमाश, ये इतना लफंगा। लेकिन अगर उसको अच्छा लगने लगे, अगर सदगुरु के साथ सानिध्य अच्छा लगने लगे, तो इसी जन्म में पार हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत अच्छा कहता है वो वैसा का वैसी रह जाए। सब होता रहता है इस दुनिया में। यही तो आश्चर्य है कि जिसको तुम बुरा कहते रहे वो तो तुमसे बहुत आगे निकल गया, और तुम अपने आप को अच्छा समझते रहे और कहने लगे बस भैया हम तो खाली दर्शन कर आते हैं, हो गया काम, इससे आगे हम नहीं बढ़ते, हमें फालतू के, ना हम बुरे हैं ना हम सत्संग सुनते हैं, जो बुरे हों वो सुने। पता लगा बुरा वाला तो बहुत आगे निकल गए, और हम इसी अहंकार में रह गए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी को बुरा भला कहते नहीं है, हम किसी को कष्ट देते नहीं है। लेकिन पहले तो बहुत से लेके आए हो, वो तुम्हें कहाँ पता है कि कितनी ढेर लगा पड़ा है। इसलिए कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता जीव, लेकिन सबसे ज्यादा जीव ही कहता है, उल्टी सीधी बातें जीव ही करता है, और बहुत ज्यादा दावे करता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना महान। करता है कि नहीं करता? क्योंकि बहुत लिमिटेड जानता है इसलिए कहता है। अगर वो सारा जान जाए ना तो बेहोश होकर गिर जाएगा कि इतना कचरा मुझ में, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बस यही कारण है। अगर ठीक ठीक समझ में आने लगे, ठीक ठीक सदगुरु से सुन के समझे कि ये शरीर मैं नहीं, तो कभी भी उसको ये अनुभव हो सकता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जो सुन रहा हूँ इतने दिन से कि ये शरीर उसी ने बनाया, ये शरीर, ये घर है उसका, ये उसकी अमानत है, वही रहता है, वही करता है। उसको तो एक औजार बनाना था इसलिए ये बना दिया, तो ये औजार मैं तो नहीं हूँ, ये मेरा है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल साफ साफ हो जाए तो बस उसका सारे में वास है। कहीं उसकी लिमिट थोड़ी है कि अभी लिमिट है इतने में ही। इसलिए कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश कह देते हैं, अंश है थोड़ी। अंश क्यों हुआ? क्योंकि शरीर है। इतने सब अंश हैं दिखने वाले, नहीं दिखने वाला एक ही है, तो वो अंशी है। समझ आ रही ना बात? जो नहीं दिखने वाला है वो अंशी है, और जो दिखने वाले हैं वो अंश है। तो सीमित क्यों हुए? क्योंकि इतने को ही मैं कहते हैं, इसलिए लगता भी ऐसा है कि इतना ही मैं हूँ, इसके बाहर का मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो नोचने से पता लग रहा है, बाहर का नहीं पता लग रहा है। ये क्यों है? क्योंकि ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म बिल्कुल अलग, आत्मा का धर्म बिल्कुल अलग। तो
ऐसे ही धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आ जाता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, काम कैसे मिटेगा, क्रोध कैसे मिटेगा। हालांकि आज हमने उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला, पिछली बार भी आपने बोला था तो बहुत डिटेल में बोला था। तो वो तो जितनी बार बोलते हैं उतनी बार अलग ही अलग निकलता है, एक तरह का निकलता ही नहीं है। अगर रटा हुआ होएगा तो हर बार एक से ही निकलेगा। देखिए टॉपिक वही का वही, लेकिन इतने बड़े हैं, इतना विस्तार है टॉपिक का कि 10 बार भी बोलते रहो तो भी बहुत सारा किताबी लिख जाए अगर सब मिलाई जाए। टॉपिक एक ही है, निकलता मैटर सब अलग अलग। इस तरह से अच्छा है, मन लगाइए, ध्यान दीजिए, शुद्धि करिए। अब तो वही है, कुछ होना हवाना नहीं है, अभी के अभी वही है। जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए लगता है कोई मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? क्योंकि मनुष्य जन्म में आए हो और मनुष्य जन्म बना ही इसलिए मुश्किल नहीं है। बकरी के जन्म होते तो मुश्किल होती, खटमल के जन्म में होते तो मुश्किल होती, मनुष्य जन्म में काहे की मुश्किल? सारे काम भी करो और जिस काम के लिए भेजा गया है वह भी करो, तो वो सारे काम बहुत सुपीरियर हो जाएंगे। क्योंकि जिस काम के लिए भेजा गया वो कर रहे हो तो बाकी भी सारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका फल अच्छा ही होगा। इसलिए आगे बढ़िए, श्रद्धा रखिए, हमारी सब पर आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद है। सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय।